हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। तो आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि शाओची फैंगलैन के बहुत करीब होती है और उसे किस करने ही वाली होती है कि तभी फैंगलैन की आंख लग जाती है और वो अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है और शाओची उसे किस नहीं कर पाती। और शाओची कहती है कि आज वो बहुत थक चुकी है और इस तरह वो भी फैंगलैन के साथ ही सो जाती है। अगली सुबह जब फैंगलैन की आंख खुलती है तो वो शाओची को अपने साथ देखता है और वो रात की सभी बातें याद करता है कि किस तरह उसने ड्रिंक करके शाओची के सामने अजीबोगरीब बच्चों जैसी हरकतें की और फिर वो शाओची को धक्का देके पलंग से गिरा देता है। शाओची की आंख खुल जाती है। शाओची कहती है कि तुमने मुझे क्यों धक्का दिया? तो फैंगलैन कहता है कि तुम मुझे टच कर रही थी और मुझे पहले ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो शाओची कहती है कि वो तुम ही थे जिसने कल रात मुझे यहाँ रुकने के लिए कहा और तुमने मुझे खुद को कहानियाँ सुनाने के लिए भी कहा और अब तुम मुझे कह रहे हो कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? तो फैंगलैन कुछ नहीं कह पाता। फैंग शाओची से ब्रेकफास्ट के लिए पूछता है और उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। फैंग ब्रेकफास्ट बनाते बनाते शाओची से कहता है कि मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, बल्कि देखा जाए तो इसमें तुम्हारी कोई गलती भी नहीं है। अब मैं हूँ ही इतना हैंडसम कि हर कोई मुझसे अट्रैक्ट हो जाता है और तुम भी मुझसे अट्रैक्ट ही हो गई हो। शाओची कहती है मुझे तुम में ऐसा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ तुम्हारी खुशबू पसंद है। और शाओची बातों बातों में उसे हार्मोन्स के बारे में भी बता देती है, लेकिन फैंग उसकी बातों को इग्नोर करते हुए वहाँ से निकल जाता है। और फिर दिखाया जाता है कि शाओची अपने घर वापस पहुंचती है। वो देखती है कि शाओबू और मिस चाय उसका बहुत ही वार्म वेलकम कर रही हैं। शाओची उन दोनों से कहती है कि जैसा वो लोग समझ रहे हैं ऐसा उसके और फैंग के बीच कुछ भी नहीं हुआ है। मिस चाय उदास होकर वहाँ से चली जाती हैं। शाओची शाओबू को बताती है कि उनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। शाओबू कहती है ऐसा कैसे हो सकता है? तुम तो पूरी रात मिस्टर फैंग के साथ थी, फिर भी तुम्हारे बीच कुछ नहीं हुआ और तुम उन्हें कन्विंस नहीं कर पाई। चलो कम से कम तुमने हार्मोन्स तो कलेक्ट कर ही लिए होंगे। शाओची कहती है कि हाँ मैंने हार्मोन्स कलेक्ट कर लिए हैं, लेकिन जब वो अपनी रिंग देखती है तो उसमें कोई भी हार्मोन्स नहीं होते हैं। शाओची काफ़ी शॉक्ड हो जाती है। शाओबू शाओची से पूछती है कि तुम्हारी रिंग में तो कोई भी हार्मोन्स नहीं है। तभी शाओची को याद आता है कि शायद उसने गलती से फैंग को हार्मोन्स के बारे में बता दिया है। तो शाओबू उसे कहती है तुम उसकी फिक्र मत करो, वैसे भी वो तुम्हें पागल समझता है तो वो तुम्हारी बातों पर कोई भी परवाह नहीं करेगा। अब फैंग को मीटिंग में दिखाया जाता है जहां वो अपने प्रोजेक्ट अपने न्यू लॉन्च ड्रीमी परफ्यूम के बारे में सबको बताता है। सभी को उसका आइडिया बहुत पसंद आता है और सभी उसकी बहुत तारीफ भी करते हैं। फैंग उन सबसे कहता है कि अभी इस प्रोजेक्ट को हाईली कॉन्फिडेंशियल रखा जाए और इसके बारे में किसी को भी ना बताया जाए। मिस्टर जो फैंग के असिस्टेंट मिस्टर हन से बात करते हुए इस सच्चाई को उगलवा लेते हैं और बातों बातों में ही मिस्टर हन मिस्टर जू को बता देते हैं कि फैंग एक नए परफ्यूम लॉन्च के बारे में सोच रहा है। और तभी मिस्टर जू अपनी बहन यानी कि फैंग की स्टेप मॉम को कॉल करते हैं और इन्हें इस न्यू लॉन्च के बारे में बता देते हैं और वो दोनों फैंग के अगेंस्ट कंस्पिरेसी बनाने में लग जाते हैं। तभी शाओची वहाँ डिलीवरी के लिए आती है, लेकिन क्योंकि अभी फैंग मीटिंग में बिजी होता है तो वो बाहर ही वेट करने लगती है। तभी मीटिंग स्टार्ट होती है और मिस्टर जो मीटिंग में मौजूद सभी लोगों से कहते हैं कि अभी इस परफ्यूम के न्यू लॉन्च को करना रिस्की हो सकता है और इससे कंपनी को काफ़ी बड़ा घाटा भी हो सकता है। सभी लोग मिस्टर जो की बात से एग्री करते हैं और इस प्रोजेक्ट को आगे ले जाने के लिए मना कर देते हैं। फैंग काफ़ी उदास हो जाता है और मीटिंग रूम से बाहर निकल जाता है। बाहर आने पर वो शाओची को देखता है, लेकिन उसे इग्नोर करते हुए अपने रूम में चला जाता है। मिस्टर जो शाओची को देखते हैं तो वहाँ मौजूद लोगों से पूछते हैं कि ये लड़की कौन है। तो एक लड़की मिस्टर जो को बताती है कि ये मिस्टर फैंग की गर्लफ्रेंड है और क्योंकि वो उनके लिए रोज़ ही यहाँ पर कुछ ना कुछ लेकर आती है।
तो मिस्टर चू शाओची के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि उसका और फांग का क्या रिश्ता है। तो शाओची उन्हें बताती है उन दोनों के बीच कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन उन दोनों को बात करते हुए फैंग अंदर से देख लेता है। उसे लगता है कि शायद शाओची ने ही उसका प्लान लीक किया होगा। वो मिस्टर हान को बोलता है कि जाओ और शाओची को अंदर भेजो। शाओची अंदर जाती है और जबरदस्ती फैंग को केक खिलाने लगती है। फैंग उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है और उसे कहता है कि पहले तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम कौन हो और क्यों मुझसे बार-बार मिलने की कोशिश करती हो। जरूर तुम यहाँ किसी न किसी मोटिव से आई हो। तो शाओची को लगता है कि अब फैंग को पता चल गया है कि वो एक एलियन है और उससे हार्मोन्स कलेक्ट करने के लिए फोन कर रहा है। शाओची डर की वजह से वहाँ से जाने लगती है। फैंग उसे पकड़ कर कहता है कि देखो तुम जो भी हो, तुम मुझे यहाँ डिस्ट्रॉय करने के लिए आई हो, लेकिन तुम अपने बॉस को बता देना कि ये जो पोजीशन है मैंने उसे बहुत ही मेहनत और हार्ड वर्क से पाया है और कोई भी मुझे यहाँ से नहीं हटा सकता। और फिर शाओची को वहाँ से निकल जाने के लिए भी कहता है। शाओची वहाँ से चली जाती है। मैनेजर हान अंदर आते हैं और वो फैंग से कहते हैं कि हो सकता है शाओची ने ऐसा ना किया हो और इसके पीछे कोई और हो। तो फैंग उसे बताते हैं कि शाओची ने खुद से एक्सेप्ट किया है कि हाँ उसी ने प्लान को लीक किया था और वो उसे ब्लैक लिस्ट में डालने के लिए भी कहते हैं। फैंग जब घर पर पहुंचता है तो शाओची वहाँ भी उससे मिलने की कोशिश करती है, लेकिन फैंग उसके मुंह पे दरवाजा बंद कर देता है। बेचारी शाओची उदास होकर मिस्टर शैडो के पास जाती है और उन दोनों को बताती है कि फैंग उससे बहुत नाराज हो गया है और अब वो उससे बात भी नहीं कर रहा है। तो मिस चाय कहती है इसमें इतना परेशान होने की कोई बात नहीं है, बल्कि ड्रामा में तो ऐसा ही होता है और इससे जो हीरो होते हैं वो हीरोइन के और भी ज़्यादा करीब आ जाते हैं। और मिस ट्राई शाओची से कहती हैं कि तुम एक काम करो, तुम अभी भी उसके ऑफिस पर डिलीवरी करने जाना मत छोड़ना। तो शाओची अगले दिन जब फैंग के ऑफिस में डिलीवरी करने के लिए जाती है तो वो अंदर नहीं जा पाती क्योंकि उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया होता है। शाओची फिर से उदास होकर अपने घर आ जाती है। मिस चाय शाओची को समझाती हैं कि तुम एक काम करो, तुम फैंग के लिए एक अच्छा सा खाना बनाओ, क्योंकि जो आदमी होते हैं उनके दिल का रास्ता उनके पेट से होकर जाता है। तो शाओची सुनकर बहुत खुश हो जाती है। शाओची को फिर खुद से मिलकर फैंग के लिए कुछ बनाने के लिए कहती हैं। शाओची फैंग के लिए खाना बनाना स्टार्ट कर देती है। खाना बनाते बनाते वो सपने में देखती है कि फैंग को उसका खाना बहुत अच्छा लगा है और फैंग को उससे प्यार हो गया है, लेकिन सब कुछ उल्टा ही हो जाता है। शाओची जब खाना बना रही होती है तो ओवन में आग लग जाती है। जब फैंग वापस आता है तो वो देखता है कि शाओची के घर से तो धुआं निकल रहा है। वो भागकर शाओची के घर की तरफ जाता है। जैसे ही गेट खोलता है वो देखता है कि शाओची घर के अंदर है। वो शाओची को बचाकर अपने घर ले आता है। शाओची जब अपने घर से होकर गई होती है तो वो अपने दिल को टेबल पर अपने घर पर रख देती है। फैंग शाओची से पूछता है कि तुम कौन हो और तुम मुझे ये बताओ कि तुम फोटोज में काम करने के लिए तुम्हें कितने पैसे मिले हैं। शाओची फैंग से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम जब चाहे जैसे चाहे मुझे बुली कर सकते हो, जस्ट बिकॉज क्योंकि मुझे गुस्सा नहीं आता। अब तुम यहाँ बैठो और अपनी गलतियों को पछताओ। शाओची वहाँ से जाने लगती है। तभी फैंग की नज़र उसकी रिंग पर पड़ती है। जैसे ही वो रिंग हाथ में लेता है उसे अपनी और शाओची की मेमोरीज याद आने लगती हैं, क्योंकि शाओची ने अपनी मेमोरीज उसी रिंग में स्टोर की हुई होती हैं। फैंग के सर में दर्द होने लगता है और वो ज़मीन पर गिर जाता है। शाओची वहाँ लौट कर आती है और फैंग के हाथ से रिंग खींच लेती है। फैंग हैरानी से शाओची की तरफ देखने लगता है। शाओची को कुछ समझ नहीं आता कि फैंग उसकी तरफ इस तरह से क्यों देख रहा है। वो परेशान हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। अगली सीन में दिखाया जाता है कि फैंग टीवी देख रहा है और उसे पता चलता है कि अब उस शहर में बारिश होने वाली है। तो वो अपने असिस्टेंट हान के साथ गाड़ी में बैठकर दूसरे शहर की तरफ जा रहा होता है कि उसे वहाँ भी गाड़ी के अंदर अपने और शाओची के फ्लैशबैक्स दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वो समझ जाता है कि शाओची और कोई नहीं बल्कि उसकी एक्स है। और यहीं पर एपिसोड 4 ख़त्म हो जाता है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।